जाते ही जो है ना पंजाबी में कहते हैं छितर परेड जो है ना वो मेरी हुई है, जो सच है। उन्होंने कहा जी तुम पाकिस्तानी हो, तुमने ये बातें क्यों की, ऐसी बातें करनी चाहिए पाकिस्तानी होके। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखिए लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा, मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए। उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हम टमाटर 20 रुपए किलो ही ले रहे होते और हमारा पेट्रोल 105 रुपए लीटर ही होता। 270 और 105 में बड़ा फर्क होता है मैडम। साहब से मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी, उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ्फी डालनी है जोर से, और जफ्फी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल लें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर एक आबिद अली नामी पाकिस्तानी का इंटरव्यू शाया किया था, जो कि इस वक्त इंडिया में ट्रेंडिंग पर चल रहा है। आबिद अली ने अपने इंटरव्यू के दरमियान कहा कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ताकि पाकिस्तान के टेढ़ों को सीधा किया जा सके। आबिद अली ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इजहार मोहब्बत करते हुए उनसे मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की। तो आइए आबिद अली से जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इतना पसंद करते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ आबिद अली मौजूद हैं, जो इस वक्त इंडिया में ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से अपने ख्यालात और अपने जज्बात का इजहार किया। इनका कहना था कि ये नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ताकि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो सकें। इस वक्त इंडिया में हर जगह ये ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अखबारात हो। तो इनसे बात करते हैं। आबिद भाई, कैसा लग रहा है, आपका पैगाम इंडिया तक पहुंच चुका है? आपने नरेंद्र मोदी के लिए जो अपने ख्यालात का इजहार किया, जो मोहब्बत दिखाई, वो इस वक्त हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देख रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हम लोगों को देखा और अप्रिशिएट किया, जिन लोगों ने कमेंट किए, जिन लोगों ने हमें पसंद किया। देखिए, सच बोलोगे तो हर इंसान आपको पसंद करेगा। जब आप फेक होगे, दो नंबरी करोगे, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। अब हमने जो बातें की थी उस इंटरव्यू में, वो बिल्कुल जेन्युइन बातें थी जो हमारे साथ हो रहा है इस मुल्क के बीच में। और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन जाएं, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मोदी की क्लास कोई पाकिस्तान में आए, कि जिसने अपने लोगों के 8 सालों में अपने लोगों को कहाँ से कहाँ, 8 साल पहले इंडिया क्या था और 8 साल बाद इंडिया क्या हो चुका है। आप इस चीज़ को देखिए कि वो कहाँ से कहाँ अपने मुल्क को लेके चले गए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम मुबे वतन है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मोदी जैसी क्लास कोई आए कि जो इन टेढ़ों को सीधा करे, क्योंकि उसने सारे टेढ़े सीधा करके अपने इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। तो ये बात थी, इसलिए जो है ना मैंने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है कि उनकी बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हमें देखा, अप्रिशिएट किया और हमारी बात आगे पहुँचाई। और आप प्लीज़ उसे शेयर करें, क्योंकि वो मोदी साहब तक भी पहुँचे हमारी बात कि हम उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दोस्ती करना चाहते हैं। मोदी साहब से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अच्छा आबिद भाई, आपको कब और कैसे पता चला कि आप इंडिया में ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं? आपके क्लिप जो है वो जगह जगह, हिंदुस्तान टाइम पर, AN न्यूज़ पर, DD रिएक्शन, और मुझे शायद बहुत सारे नाम है जो भी मैं नहीं ले सकती, कि हर चैनल, हर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात आपका जो एक शॉट है वो लगा रहे हैं, उठा रहे हैं वहाँ से। क्या कहेंगे, कब और कैसे पता चला? एक्चुअली इतना कोई हमारा नेटवर्क तो है नहीं, कोई बताने वाले तो लोग हैं नहीं, इतना मीडिया हम लोग यूज़ करते भी नहीं है। तो रात को एक मीडिया वाला दोस्त है, मैं तो अपनी, आपको पता है गारमेंट्स का सिलसिला है हमारा, मैं तो अपनी स्टॉल पे बैठा हुआ था, तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता आबिद भाई पता है आप बड़े फेमस हो गए हो। मैं कहा यार मुझे तो नहीं पता। तो कहते वो सना अमजद के साथ आपने एक इंटरव्यू किया था और वो बड़ा फेमस हो गया, पूरी इंडिया में वो चल रहा है और हर लोग उसे देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा प्राउड भी फील हुआ, लेकिन थोड़ा डर भी रहा था कि पाकिस्तानी जो है ना, जिन पाकिस्तानियों के दिल दुखते हैं उन बातों से। देखिए बात तो सच है
और उससे अब दिल दुखे तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो सच बोल रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं ना कि हमारा भी इंडिया की तरह तरक्की हो, पाकिस्तान ऐसे तरक्की करे, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। जैसे गूगल का CEO है वो भी इंडिया का है, बरतानिया का वज़ीर आज़म है वो भी इंडिया का है। मतलब दुनिया में इंडिया 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 हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? कि हम लोग करप्ट हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग अपनी बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, इसलिए हमारा नाम नहीं है ना। तो हमें चोरियों से बचना चाहिए, हमें लंदन में अपने फ्लैट नहीं बनाने चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए सारा कुछ, तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की अच्छा करेगा। आबिद भाई, इंडिया की तरफ से तो आपको बहुत प्यार मिल रहा है, तो पाकिस्तान में कितने लोगों ने इंटरव्यू देखने के बाद आपको तनकीद की या कोई धमकियां तड़ियां शड़ियां आई हैं अभी तक? लोगों का तो मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप बिलीव करें कि मैं रात को अपने घर जब गया ना, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बात करूँगा बिल्कुल सच कर रहा हूँ। जब मैं अपने घर गया तो मेरी फैमिली सारी ना एक जगह पे जहाँ टीवी होता है, सारे उधर बैठ के कमेंट्स करते हैं आपस में। उन्होंने जब ये सारा कुछ देखा तो जाते ही जो है ना, पंजाबी में कहते हैं छितर परेड जो है ना वो मेरी हुई है, जो सच है। उन्होंने कहा जी तुम पाकिस्तानी हो, तुमने ये बातें क्यों की, ऐसी बातें करनी चाहिए पाकिस्तानी होके। जिनमें से 1-2 पढ़े लिखे भी मेरे थे भाई, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे, आपने गलत नहीं की। क्योंकि हम मुब्बे वतनी में ना इतना भूल जाते हैं सब कुछ, के हम सच को भी सच बोलना नहीं चाहते। अब मुझे बताइए, इंडिया गाड़ी अपनी बनाता है, इंडिया सुई अपनी बनाता है, इंडिया ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करता है अपनी, उसका एक्सपोर्ट है, दुनिया में उसका नाम बन रहा है। आने वाले टाइमों में चाइना जैसे पहचाना जाता है ना, इस तरह इंडिया पहचाना जाएगा। अब इंडिया को हम क्यों लाइक करते हैं, ये भी हम तो लंदन की बात भी कर सकते हैं, अमेरिका की भी बात, वो भी तरक्की याफ्ता है ना। हम इंडिया की बात इस तरह करते हैं कि हम ट्विन्स हैं, ट्विन्स भाई जैसे होते हैं ना, कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। ये तो बात माने, एक ही था सब कुछ, उसमें से एक लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, लोग तो सारे सेम थे। तो हम लोग इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि इंडिया को हम पसंद करते हैं, हम उन्हीं में से हैं, वो हम में से हैं। तो हम आपस में हमारी देखें ना, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लोग सेम है, बातें सेम है, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन स्टाइल बनाते हैं। तो फिर इंडिया को तारीफ़ करते हुए तकलीफ़ क्यों होती है हमें? इसका मतलब ये कि हमें सिखाया ये गया है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ सिर्फ जंग करनी है। लेकिन बात तरक्की की है, मोदी साहब की है, तो मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया, उस बंदे ने हर कुछ चेंज। कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर और एक इंडियन कश्मीर है, दोनों को कंपेयर करें, इंडिया में क्या तरक्की कश्मीर में हुई है और पाकिस्तान में सिर्फ आपने एक लीक करवाई है। आप बात करें तरक्की की, तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान की नाकामयाबी की वजह ये है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसे मोटिवेट नहीं करते, उसे ऑन नहीं करते? नहीं। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हमारा इंटरव्यू वायरल हुआ, इंडिया के जिन जिन चैनल्स ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हमारा क्लिप अपने चैनल्स पर लगाया, सब ने जो है हमें ऑन किया, हमें क्रेडिट दिया, आपका नाम चलाया, मेरा नाम चलाया। लेकिन जिन जिन पाकिस्तान यूट्यूबर्स ने या पाकिस्तानी चैनल्स ने हमारी खबर चलाई, किसी ने ना आपको क्रेडिट दिया ना मेरा नाम चलाया। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फ़र्क है? अब आप देख लें, हमसाया मुल्क भारत, वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, हमारा नाम चला रहा है, तो खुशी की बात होती है ना, अच्छा लगता है। लेकिन हमारे मुल्क में बैठे हुए, एक शहर में बैठे हुए लोग जो है वो हमारा नाम चलाने से कतराते हैं, ये बताने से डर रहे हैं कि सना अमजद की वीडियो और आबिद भाई बोल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये टॉपिक इंडिया पाकिस्तान का आ गया ना बीच में, उसकी वजह से। और हम लोग ना आपस में जेलस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पाते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अभी एक लड़की थी, डांस कर रही थी, पूरी दुनिया में वायरल हुई सिर्फ डांस करने पे। हमने तो अपने मुल्क के हालात बताए हैं, और लोग बताएंगे नहीं कि सना अमजद का ये शो था या कोई भी था। क्यों नहीं बताएंगे? कि वो जेलस होते हैं कि इनकी तरक्की ना हो जाए। ये अब दूसरी एक और चीज़ आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। पाकिस्तान यकीन कीजिए तरक्की इसलिए नहीं करता, और तकलीफ़ क्यों है हमें? पाकिस्तान से तकलीफ़ नहीं है, पाकिस्तान के लोगों से, जिन्हें हमने वोट डाले और ये ऊपर आए। अब तकलीफ़ किस चीज़ की है मैडम? तकलीफ़ इस चीज़ की है कि हम लोगों ने टैक्सेस दिए, हर चीज़ पे टैक्स पे किया। हमारे बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब वो गवर्नमेंट को कोई रिटर्न तो करना चाहिए ना, किसी भी सूरत में, कि हमारे बच्चों का इलाज हो जाए, हमारे बच्चों की आप यकीन करें, बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते। जो हमारा सीन है ना इस टाइम, कि अब हमने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों से हटा के गवर्नमेंट के स्कूलों में डाला है, जहाँ फ़ीस कम है। और यकीन करें कि जहाँ के जो हालात है ना, आप अपने बच्चों को कभी ना उधर भेजें। तो हम अपने बच्चों को मजबूरन उधर भेजते हैं। क्यों? कि हालात ऐसे रोटी पूरी करें या बच्चों को पढ़ाएं। नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिनकी वजह से आप उन्हें इतना पसंद करते हैं? गुड। सबसे पहली पॉलिसी,
वो अमेरिका का इत्तेहादी है इंडिया, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका का फ्रेंड है, अमेरिका का इत्तेहादी है इंडिया। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा, मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए। उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फ़ायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहाँ से अमेरिका मना करता रह गया उसे, उसने पेट्रोल लेके दिखाया। अब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी भी नहीं हो, आप क्यों नहीं ले सके रशिया से पेट्रोल? अपने लोगों के लिए क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि आपकी कमीशनें नहीं बनती, आपको नोट नहीं मिलते, मेन वजह ये है। तो तारीफ जिसकी है वो करनी चाहिए। देखिए आप तरक्की करेंगी तो मैं कहूँगा कि आपने की है तरक्की। अब इंडिया तरक्की कर रहा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यकीन कीजिए इन 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हम टमाटर 20 रुपये किलो ही ले रहे होते और हमारा पेट्रोल 105 रुपये लीटर ही होता। 270 और 105 में बड़ा फ़र्क होता है मैडम, बड़ा फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों को समझना होता है। चिकन जैसी चीज़ है, एक चिकन है ब्लेलर जिसे कहते हैं, वो 600 रुपये किलो ले रहे हैं। हम अपने बच्चों को 600 रुपये किलो में लेके दे रहे हैं। अब बंदा 1000 रुपये कमाने वाला है, वो चिकन ले सकता है अपने बच्चों के लिए? कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ भूखा मर सकता है, वो तड़प सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर हम इंडिया में होते ना, आज इंडिया पाकिस्तान एक होता, वज़ीर आज़म एक होता, फ़ौज एक होती, एक्सपेंस भी बचते, पाकिस्तान सुपर पावर बनता। मतलब पाकिस्तान इंडिया ये सुपर पावर बनता, चाहे एशिया की सुपर पावर बनता, ये बनता ज़रूर। आबिद भाई, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप नरेंद्र मोदी को बड़ा पसंद करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और मुझे सुनने में आया है कि आप उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद भी हैं। क्या ये वाकई में सच है और इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर ये सच है तो? देखिए ये बिल्कुल सच है। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ? देखिए लोग मुझसे नफ़रत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। अब मैं क्यों उन्हें लाइक करता हूँ? एक तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी है मैडम, वो हमारे जैसे बंगलों में महलों में नहीं रहते। सबसे बड़ी क्वालिटी उस बंदे की ये है, वो अभी भी एक नॉर्मल सा रूम है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसे नहीं चाहिए कोई बंगले गाड़ियाँ, कुछ नहीं चाहिए, ना उसने शादी की, ना उसे अपनी औलाद के लिए कुछ चाहिए। वो सिर्फ अपने लोगों के लिए। मैडम सबसे बड़ा लफ्ज़ जो मेरा है ना, उस पर गौर कीजिए कि वो अपने लोगों के लिए जीता है, वो अपने लोगों का फ़ायदा सोचता है। वो देखिएगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वज़ीर आज़म बनाते। और आपको पता है अब तो इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी जो है नरेंद्र मोदी के गुण गाने लग गए हैं। जी मैडम, क्योंकि वो मोदी साहब सबके साथ एक इक्वल सलूक कर रहे हैं। देखिए मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो रियल में नहीं है। आपके भी इंडिया में बड़े जानने वाले होंगे, किसी इंडियन मुसलमान को आप फ़ोन कीजिए, उससे आप पूछें कि आप बहुत तंग हैं, मोदी साहब आपको मार रहे हैं, लोग पकड़ के ले गए, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से जंग थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, क्योंकि वो भी एक पॉलिसी की वजह से झगड़ा था, वो भी पैसे बनाने का चक्कर था, कुर्सियाँ मजबूत करने का चक्कर था। अदरवाइज़ इंडिया के साथ हमारी कभी जंग थी ही नहीं। इंडिया तो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा हमसाया, हम ट्विन्स हैं। एक ही में जैसे पिंडी और इस्लामाबाद है ना, इस तरह इंडिया और पाकिस्तान है। और मोदी साहब आपके लिए ये है कि यकीन मानिए, मैं पाकिस्तानी होकर इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि लोग बड़ा इसका रिएक्ट देंगे, बुरा मनाएंगे। आपको वाकई हम बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और रियली हम चाहते हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में हो, जो हमारे मुल्क को भी ऐसे तरक्की करे, दुनिया के 5वें नंबर पे आएँ और फिर 1 नंबर पे जाएं, पेट्रोल सस्ता मिले, आटा दाल घी हमें सस्ती मिले। आम बंदे की यही होती है। और आपसे मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी। वो पता है एक आम आदमी कैसे आप तक पहुंच सकता है, ये तो सब झूठी बातें हैं, लेकिन दिल की ख्वाहिश थी, वो मैंने जाहिर कर दी। तो उसके लिए अल्लाह करे कभी मोदी साहब से मैंने मिलने का स्टाइल भी एक चैनल पे मैंने बताया था, ज़ुएब चौधरी का चैनल है, तो उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ़ी डालनी है ज़ोर से, और जफ़ी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ़ी डाल लें आप प्लीज़। तो ये उनसे जो है ना बात कर। आबिद भाई, डर नहीं लग रहा? इतनी आप तारीफें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, बहुत सारे पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, उन्हें एंटी मुस्लिम समझते हुए बहुत उनसे नफरत कर रहे हैं। आप इतना मार्केट में खुलेआम नरेंद्र मोदी के साथ जफ्फियाँ डालने की बातें कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? देखिए मैं क्यों डरूं, काश काश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गुजर गए हैं प्राइम मिनिस्टर, काश वो भी तो मोदी जैसे होते, तो हम मोदी साहब की बात ही ना करते। हम कहते हैं नवाज शरीफ जैसा दुनिया में कोई नहीं। अब नवाज शरीफ का कैसे नाम ले लें, इनका कैसे नाम लें? उनके लंदन में फ्लैट हैं, इधर रो रहे हैं डॉलर नहीं है। तो भाई बेचो ना, तरक्की होगी मुल्क की, मुल्क को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, वो अपने फ्लैट बेचो, कुर्बानी दो, तुमने तो मर मुर जाना है, वो फ्लैट किसके लिए छोड़ के जाओगे, वो इतना पैसा किसके लिए छोड़ना है? तो मोदी साहब ने देख लो शादी भी नहीं की, ना औलादें बनाई कि मैं अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाऊँगा,
मेरे बाद मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपकी बेटी हैं, बेटे सारे आगे चढ़ गए हैं इक़्तिदार के ऊपर, पता नहीं किसी के बाप का इक़्तिदार है, ये किसका है। और भाई ये पाकिस्तान का है, इधर पाकिस्तानी आएंगे, एक फैमिली नहीं होगी इधर। अब वो एक शख्स था जिसे हम बुरा समझ रहे थे, इमरान खान साहब, अब लगता है कि वो ठीक थे, जो उनकी बातें सुनने में आ रही हैं, जो इस मुल्क के लिए करना चाह रहे हैं वो ठीक थे। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ जो थी ना, इंडिया से दुश्मनी या अमेरिका से दुश्मनी, अब उनके जो बयान हैं उनमें भी चेंजिंग नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम दुश्मनी नहीं, हम बराबरी के सतह पे जो है ना, चलो यार किसी तरीके से दोस्ती कर लो। आप दोस्ती करोगे तो हमारे बच्चों का फ़ायदा है, हमारे आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। तो आपको प्लीज़ इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। और ये दो फौज जो हैं इंडिया की और पाकिस्तान की, पता है कितना लूट रही हैं अवाम को। मतलब ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लूटने का मतलब ये है। सर, हम दोनों कंट्रीज के बजट का ज्यादातर जो हिस्सा है वो डिफेंस पर लगता है। यहाँ तक कि इस दफा तो आईएमएफ ने शर्त भी आयद की है कि हम अपने डिफेंस के जो बजट है उसको उसमें डिडक्शन करें, उसमें कट लगाएं। जी, वो देखिए ना, बांग्लादेश के सॉरी लंका के साथ क्या हुआ है, उन्होंने भी कहा कि अपनी फ़ौज कम करें। तो आने वाले टाइमों में यही होना है ना। अब देखिए, ये आपने अपनी फ़ौज के एक्सपेंस कम किए होते दोनों मुल्कों ने, तो आपका मुल्क शायद थोड़ी सी तरक्की करता, शायद आम आदमी के लिए, आम बच्चों के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बनती, अच्छे कॉलेजेस बनते, जो बच्चे इंजीनियर निकलते, कोई कुछ बनता, कोई दुनिया में नाम होता आपका। आपने सारा पैसा पिस्तौलों के ऊपर लगा दिया है, सारा पैसा हमारा जो है ना वो पिस्तौलों पे लगा दिया है, आर्मी पे लगा दिया, फौज पे। देखिए और लोग भूखे मर रहे हैं। लोग भूखे मरे, होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। पहले रोटी तो खा लो यार, बाद में पिस्तौल बनाना, बम बनाना बाद में करना है। अच्छा, आखिर में आबिद भाई, वो जो लोग अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, आप उन्हें क्या पैगाम देना जी, चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सच के साथ खड़े हुए, सच को एप्रिशिएट किया, और आपने इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए। यकीन करें, मैडम मुझे सुना रही थी पढ़ के, और मैं इतना खुश हो रहा था कि मैं यार कि बाकी लोग सच को सुनना चाहते हैं। आप मूवीज़ इंडिया की देखते हो, स्टाइल इंडिया की कॉपी करते हो, ड्रेसिंग इंडिया की कॉपी करते हो, प्रोडक्ट इंडिया की पसंद करते हो, इंडिया के लोगों से नफरत करते हो। ये क्या है? क्यों नफरत? या तो फिर उनकी मूवी भी बंद कर दो ना, उनका नाम लेना भी बंद कर दो। वो अब लोग अपने बच्चों का नाम सलमान खान रखते हैं, शाहरुख खान रखते हैं, उनके फ़ैन भी हो यार आप, उनकी मूवीज़ के लिए क्रेज़ भी है आपको, उनके स्टाइलों का क्रेज़ भी है, और आप उन्हें बुरा भी कहते हो। काश आप उन्हें अच्छा कहो तो आपकी मूवीज़ की इंडस्ट्री भी कहाँ से कहाँ चली जाए। सही। आप उन्हें अच्छा कहो तो एक बार अच्छा कह के तो देखो, पहल करने वाला जीतता है। और झूठी अना में ना रहें, इस झूठी अना से बाहर आ जाएं। आप इस टाइम भिखारी हो चुके हो, इस बात को मान लो। अब आपका एक मिनिस्टर रात को कहता है जी हम ब्लैक हो चुके हैं, और सुबह आप कहते हैं हम ब्लैक नहीं हुए, हम तो अमीर हैं। यार क्या ड्रामा कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, बस कर दो। इसलिए हम कहते हैं कि मोदी जैसी क्लास हो जो इन सब टेढ़ों को सीधा करे, और पाकिस्तान भी दुनिया में नाम हो पाकिस्तान का। मैडम हम ये चाहते हैं बस। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने आपको आबिद अली से मिलवाया, जो कि इस वक्त इंडिया में ट्रेंड बना हुआ है। उम्मीद है आपको आबिद अली की गुफ्तगू और हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।